नो एडजस्टमेंट देखी थी ना। फाइनल अकाउंट्स में ना 10th एडजस्टमेंट। क्लास 10th एडजस्टमेंट क्या है, थोड़ी सी आपकी इजी है, बट उसका एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको थोड़ा और इजी लगेगा। ओके, लर्न करने के लिए इट इज़ वेरी इजी। ओके, अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नाउ एक एडजस्टमेंट लर्न हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं वो कंसेप्ट बताती हूँ कि कैपिटल क्या है। ओके, कैपिटल आपने 11th में भी सीखा है। कैपिटल क्या होता है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिजनेस है और ये अगर ओनर है, राइट, ये ओनर है, ओनर अगर अपनी जेब से कुछ पैसा बिजनेस में डालता है, हम क्लास बिजनेस में पैसा क्यों डालते हैं, हम बिजनेस में पैसा इसलिए डालते हैं बिकॉज मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है। ओके, और एल्स आई हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, वी नीड कैपिटल। ठीक है, कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता, आपको कुछ पैसा तो स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। ओके, तो ओनर जो होता है ना, ओनर बिजनेस में पैसा डालता है, क्यों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, अब अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, ओके, तो ओनर ने अगर बिजनेस को पैसा दिया, हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, ओनर ने अगर बिजनेस को पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, स्टार्ट करने के लिए दिया या फिर एक्सपांड करने के लिए दिया, तो हम लोग उस पैसे को बिजनेस क्या बोलेगा, कैपिटल। क्या बोलेगा, कैपिटल। नाउ अब समझाती हूँ, कैपिटल तो हमें समझ में आ गया, किसने किसको पैसा दिया, भाई ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, राइट। नाउ इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ओके, आई डोंट नो, ब्याज, राइट, स्पेलिंग थोड़ी इनकरेक्ट होगी, राइट। नाउ ब्याज, ओके, इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ब्याज। नाउ इंपॉर्टेंट इज, अगर से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा से कभी भी पूछना, अगर आपके पापा ने किसी को पैसा दिया है, उधार पे पैसा दिया, किसी को जरूरत थी तो आपके पापा ने उधार पे पैसा दे दिया, अपने दोस्त को दिया या अपने रिलेटिव को दिया, 6 महीने के लिए उधार पे दिया। ओके, तो हमारे पापा पता है क्या बोलते हैं, भाई मैं तेरे को दे तो रहा हूँ अभी, लेकिन जो करंट मार्केट रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, वो ब्याज तुझसे लूँगा। मतलब अगर आपके पापा ने अपने फ्रेंड को 5 लाख रुपए दिए हैं उधार पे, ओके, तो 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, अगर हम लोग कैलकुलेट करें इंटरेस्ट, तो पापा समझो 6-7 महीने बाद आपके पापा अपने फ्रेंड से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया, या समझो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया। 5 लाख पापा ने दिया था अपने फ्रेंड को, ठीक है, और इंटरेस्ट उस पे लगाया 20,000। आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ कितना परसेंट है, ठीक है, जाने दो उसे। 5 लाख पापा ने पैसा दिया फ्रेंड को और 20,000 उस पे इंटरेस्ट लगाया। मतलब 6 महीने बाद आपके पापा के जो फ्रेंड है, पापा को कितना पैसा देंगे टोटल मिला के, 5,20,000, बिकॉज 5 लाख लिया था, प्रिंसिपल था ये, राइट, और इंटरेस्ट लगा 20,000, तो टोटल वो आपको कितना पैसा, आपके पापा के फ्रेंड जो है आपके पापा को कितना पैसा वापस से देंगे, 5,20,000 6 महीने बाद। तो भाई पापा को तो 5 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 20,000 एक्स्ट्रा मिल गया। जो 20,000 एक्स्ट्रा मिल गया वो इंटरेस्ट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि पापा की क्या हो गई, इनकम हो गई, राइट। पापा की क्या हो गई, इनकम हो गई, कि 20,000 को पापा को इनकम हो गया है पापा की। क्यों, बिकॉज पापा ने 5 लाख रुपए उधार किसी को दिए थे,
और उसने 6 महीने बाद सूद समेत पैसा दे दिया। हम लोगों ने कई बार ये लैंग्वेज देखी होगी, सूद समेत मैं तेरा पैसा वापस से दे दूंगा। तो सूद समेत वापस से पैसा देने का मतलब क्या होता है कि आप प्रिंसिपल भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे, तो टोटल मिला के मैंने आपको 5,20,000 रुपये आपके पापा को दे दिए, काम खत्म। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा दिए हैं वो पापा की इनकम हुई। ओके, तो लेट्स कम टू द फाइनल अकाउंट्स नाउ। 20,000 इनकम हो गई है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। पापा की इनकम हुई 20,000, 6 महीने के लिए पापा ने पैसा दिया था। अब मैं कैपिटल की बात करूं तो ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। ओनर ने किसको पैसा दिया है? ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया है, राइट। तो ये हमारे पापा, ये पापा के फ्रेंड, ठीक है। अब पापा के फ्रेंड को पैसा दिया, तो भाई पापा क्या मांगेंगे? मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट पापा को मिलेगा वो पापा के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। क्या हो जाएगी? इनकम, राइट। नाउ प्लस ये जो इनकम हो गई, तो अभी हम लोग पापा को हटा के अब मैं इसे लिखूंगी पार्टनर। पार्टनर क्या करता है? पार्टनर ने ओनर को पैसा दिया था एज अ कैपिटल। तो पार्टनर क्या मांगेगा बिजनेस से? पार्टनर बिजनेस से मांगेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए क्या है? और वो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है। सेम चीज़ है, पापा के लिए जो कंसर्न थी उसको मैंने चेंज करके अब लिख दिया पार्टनर, ठीक है। पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया, तो भाई कोई फ्री में तो पैसा देगा नहीं, क्या लेगा उससे? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट लेगा तो वो इंटरेस्ट उस पार्टनर के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। मैंने अभी आपको बोला था अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के लिए है तो कौन सा अकाउंट याद आना चाहिए? हम लोगों को याद आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के रिलेटेड है तो हमें क्या याद आ जाना चाहिए? हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद आ जाना चाहिए। ओके ना, यहाँ छोटा सा बनाती हूँ एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, राइट ना। फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, दो इफेक्ट हम लोग कैसे देंगे? अच्छा, मुझे ये तो समझ में आ गया किसके लिए इनकम हुई है? पार्टनर के लिए, राइट। इनकम किसके लिए हुई है? पार्टनर के लिए। अब जिसके लिए इनकम है वो सामने वाले के लिए एक्सपेंस होगा। अब अगर आप मुझे सिर्फ एन एग्जांपल, अगर आप मुझे फीस दे रहे हो, ओके, तो वो फीस मेरे लिए इनकम है, तो वो आपके लिए खर्चा है, राइट। अगर वो फीस मेरे लिए इनकम है तो वो आपके लिए क्या है? खर्चा है। ओके ना, तो ये पार्टनर के लिए इनकम हुई, तो बट ऑब्वियस है बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, ठीक है। बिकॉज भाई पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया था, तो पार्टनर बिजनेस से क्या मांग रहा है? पार्टनर बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है कि मैंने तुझे पैसा दिया ना, चल तू मुझे अब इंटरेस्ट दे। ओके, तो वो इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक्सपेंस है। पार्टनर के लिए इनकम है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो ठीक है, एक सेकेंड, किसके लिए इनकम है? पार्टनर के लिए। तो भाई पार्टनर क्या बोलता है? मेरे लिए क्या है? इनकम है ना, तो इनकम ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। ओके, इनकम ऑलवेज हैज क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको कभी भी सिखाया था, डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, क्रेडिट मीन्स इनकम एंड लायबिलिटी। तो ये पार्टनर के लिए इनकम है, तो ठीक है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, राइट।
तो ये एक्सपेंस किसके लिए है? ये एक्सपेंस बिजनेस के लिए है। अगर पार्टनर के लिए इनकम है, अभी मैंने सिखाया, तो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? एक्सपेंस का नाम क्या था? एक्सपेंस का नाम था, एक सेकेंड, हमें कौन सा ट्रांजेक्शन करें? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सपेंस है। किसके लिए एक्सपेंस है? बिजनेस के लिए। और किसके लिए इनकम है? पार्टनर के लिए, राइट। पार्टनर के लिए इनकम है और बिजनेस के लिए ये क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंस है। ओके, बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए ये क्या है? एक्सपेंस है। ओके, तो ये इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपेंस है, बिकॉज एक्सपेंस की दो ही जगह थी मेरे पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी, एक्सपेंस की कितनी जगह थी? दो ही जगह थी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट तो गुड्स के लगते हैं ही नहीं, ये तो इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपेंस है, हाई फाई लैंग्वेज है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। तो ठीक है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, राइट। तो हमें चलो दो इफेक्ट मिल गए। कौन से दो इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में क्यों लिखा? हाँ, बिकॉज ये पार्टनर के लिए क्या थी? इनकम थी। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि बिजनेस के लिए ये क्या था? एक्सपेंस था, और वो भी इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपेंस था। इंग्लिश मीडियम वाला पता है ना, हाई फाई लैंग्वेज। तो हाई फाई लैंग्वेज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ हाई फाई लैंग्वेज, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ओके, ना इनकम थी किसके लिए? पार्टनर के लिए। पार्टनर के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो भाई हमें याद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। गुड्स के लिए याद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। पार्टनर्स के कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे तो याद आएगा पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो हमने, चलो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हम लोग कभी भूल भी जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। जब इन कैपिटल मीन्स क्या होता है? ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया। अभी जब ओनर बिजनेस को पैसा देगा ना तो उससे इंटरेस्ट लेगा। ओके, कौन लेगा? ओनर बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा। ओके, अभी ओनर ने बिजनेस से इंटरेस्ट लिया तो ओनर के लिए वो इनकम है और बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, ओनर मतलब पार्टनर, पार्टनर के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के लिए बिजनेस के तो दो ही जगह थी, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्ड है तो इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिख देंगे। ओके, आई थिंक हियर, यस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें दो इफेक्ट इसके मिल गए, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ओके, नेक्स्ट 11 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो चलो एक और इंटर रिलेटेड ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके। नाउ पहले तो समझ लेते हैं व्हाट इज ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स में वापस से यहाँ पे बनाती हूँ। ये हो गया ओनर, ओनर्स, बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म है तो बहुत सारे ओनर्स हैं। और ये है हमारा बिजनेस, ठीक है ना। 3-4 पार्टनर्स हैं इसमें। ओके ना, अब बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने अब इसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया। बिजनेस ने अब ओनर को पैसा दिया। तो बिजनेस ओनर को पैसा क्यों देता है भाई? उसके भी खर्चे हैं, जिंदगी है, उसकी लाइफ है, ठीक है, घर बार है। ओके, अभी जब बिजनेस ने इसको पैसा दिया पर्सनल यूज के लिए, फॉर विच यूज? पर्सनल यूज। बच्चे की फीस भरनी है,
ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट के घर का खर्चा है। ओके, तो ये सारी चीज़ के लिए बिजनेस क्या करता है, ओनर को पैसा देता है, उसे हम लोग बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए दिया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ओके, तो बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया पर्सनल यूज के लिए तो उसे ड्रॉइंग्स देते हैं। अब बिजनेस क्या बोलेगा, देख मैंने तुझे पैसा दिया तो अब मैं तेरे से क्या लूंगा, मैं तेरे से लूंगा इंटरेस्ट। ओके, जब बिजनेस ओनर को पैसा दे रहा है, पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया था तो ओनर ने भी क्या मांगा था, इंटरेस्ट। ओके, इन दिस केस बिजनेस ने जब ओनर को पैसा दिया तो बिजनेस भी क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट किसके लिए इनकम, अब ये इंटरेस्ट अब बिजनेस के लिए इनकम हो गई और ओनर के लिए, पार्टनर्स के लिए हो गया एक्सपेंस। राइट, हमें सिर्फ एक ही चीज यार, किसने किसको पैसा दिया, जो पैसा देगा ना वो इंटरेस्ट जरूर लेगा। अभी ओनर, बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया था तो बिजनेस क्या बोलेगा, भैया तुम मुझे इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बिजनेस के लिए इनकम है और ओनर के लिए है एक्सपेंस। अच्छा, ओनर मतलब पार्टनर्स ना, तो पार्टनर के लिए तो मुझे एक ही अकाउंट याद आता है, मेरे पार्टनर्स के लिए जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए एक ही अकाउंट याद आता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके,